टू आवर चैनल, दिस इज प्रियंका एंड दिस इज विजय। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर आए हैं उसका टॉपिक है स्वाति मालीवाल केस एक्सप्लेन। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वही चैनल नेम। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को कैसे होने वाली है वीडियो। तो आम आदमी पार्टी को आज तक इतने नेता छोड़ चुके हैं कि अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो अलग से एक जिला बसाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी में इतने झगड़े होते हैं कि अगर उसके सारे फुटेज टीवी पर चला दिए जाएं तो बिग बॉस भी फेल हो जाए। और आम आदमी पार्टी ने आज तक इतने यू टर्न लिए हैं कि अगर सारे यू टर्न को जोड़ लिया जाए तो पूरी पृथ्वी को 3 बार केजरीवाल जी के मफलर से बांधा जा सकता है। और ये सब हम नहीं कह रहे, ये सब लोग कह रहे हैं, हमारी ऐसी मजाल का। मगर ऑन अ सीरियस नोट, क्या ही पार्टी है भैया ये, क्या बोल रहे हैं। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आई और आज उसके आधे नेता खुद भ्रष्टाचार के कथित आरोपों पर जेल में है। एक पार्टी जो निर्भया कांड के बाद हुए आंदोलन से वजूद में आई, आज उसकी एक महिला सांसद पर केजरीवाल के पीए ने हमला कर दिया है। सोमवार की सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस को 2 पीसीआर कॉल की गई थी। कॉल करने वाले ने बताया कि वो स्वाति मालीवाल बोल रही हैं। उन्होंने सीएम हाउस के भीतर खुद के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हैरानी है कि इस हमले को हुए आज 1 हफ्ता हो गया, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषणों में स्वाति मालीवाल मामले को वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं वो, जैसे सुंदर लड़कियां इनबॉक्स में आए अनजान लड़कों के हाय को इग्नोर करती हैं। भगवान माफ नहीं करेगा। पहले जब स्वाति जी से बदसलूकी की खबर आई तो संजय सिंह ने माना कि हाँ, स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ है। मगर 2 दिन बाद सीआईए से मिले खुफिया इनपुट के बाद अतिशी जी इस नतीजे पर पहुंची कि स्वाति जी झूठ बोल रही है। जिस विभव कुमार के लिए संजय सिंह ने कहा था कि हाँ उसने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करी, वही विभव कुमार अगले दिन साबू बनकर पार्टी के चाचा चौधरी अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में दिखाई दे रहे थे। सच कहूं तो मेरा इस मामले पर ज्यादा कुछ बोलने का मन है नहीं, क्योंकि इस इशू पर फैले रायते को पहले ही टीवी वाले समेटने में लगे हुए हैं। मैं तो अपनी छोटी सी बुद्धि से बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये आम आदमी पार्टी को हो क्या गया है। ये इतने कम वक्त में आम आदमी पार्टी से बदनाम आदमी पार्टी कैसे बन गए। आज आम आदमी पार्टी हिंसा का शिकार हुई, अपनी एक महिला सांसद को झूठा बता रही है। कुछ दिन पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी जब स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए थे, तब भी आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने सामने आकर इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के पैदा होने के बाद कोई भी नेता ज्यादा दिनों तक इसमें टिकता नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों में योगेंद्र यादव से लेकर कुमार विश्वास तक और कपिल मिश्रा से लेकर पार्टी को शुरू करने वाले प्रशांत भूषण तक एक-एक करके सब पार्टी छोड़कर चले गए और शायद जल्द ही स्वाति मालीवाल भी चली जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप ही की इजाजत से शुरू करना चाहेंगे, कर दें तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब आम आदमी पार्टी में फैले रायते पर आते हैं। दोस्तों, सयाने कहते हैं कि अगर एक आदमी आपके खिलाफ गलत बोल रहा है तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। अगर 2 लोग गलत बोल रहे हैं तो हो सकता है वो मिले हुए हो। अगर 3 आदमी आपकी बुराई कर रहे हैं तो हो सकता है कि साजिश हो रही है। लेकिन जब पूरा मोहल्ला आपको गीली चप्पल से पीट रहा हो, खुद आपके घर के अंदर हर दिन बर्तन खड़कने की आवाज आ रही हो, तो बहुत मुमकिन है कि आप ही के अंदर कीड़े पड़े। हो सकता है आपके नेता जेल गए हो तो इसमें ईडी की साजिश हो सकता है कोई आपके खिलाफ झूठी गवाही दे तो बिका हुआ हो। मगर जब आप ही की पार्टी की एक महिला नेता आगे आकर ये कहे कि सीएम हाउस के अंदर मेरे साथ मारपीट हुई हो, तो आप उसे कैसे झूठा बता सकते हैं, बताइए। वो भी वो महिला नेता जो आपकी इस कदर भरोसेमंद थी कि केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाया। उससे पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और अगर यही महिला आज ये कह रही हैं कि मेरे साथ केजरीवाल के पीए ने मारपीट की और उस मारपीट की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट भी कर रही है, तो क्यों पार्टी उल्टे मालीवाल को ही झूठा साबित कर रही है, बताइए। बात तो सही है। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए। जो लोग नहीं जानते उन्हें यह भी बता दें कि स्वाति मालीवाल कोई 2 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ी नहीं है। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार दोनों एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं। एक वक्त पर विभव मनीष सिसोदिया जी की एनजीओ कबीर में काम करते थे और स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी की संस्था परिवर्तन को लीड करती थी। दोनों के ऑफिस भी आसपास थे। केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल के टैलेंट की हमेशा कद्र की, तभी तो उन्हें 2015 में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया और फिर सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा गया। स्वाति मालीवाल ने अपनी पुलिस कंप्लेंट में ये तक बताया है कि कैसे विभव कुमार ने उन्हें चेहरे पर मारा, छाती पर हिट किया, उन्हें घसीटा, उन्हें गालियां दी। उन्होंने जब ये कहा कि मैं पीरियड से हूं तब भी उनकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, बाद में स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता लगा कि उनके शरीर में 4 जगह चोट के निशान हैं। और ये सब पार्टी के किसी छुटभइये नेता के साथ नहीं, बल्कि पार्टी की महिला
महिला सांसद के साथ हुआ है, और वो भी खुद मुख्यमंत्री के घर में। इसके बावजूद अगर सीएम इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हैरानी तो होगी ना भैया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आपने कुछ कहा नहीं है। गलत है तो बहुत गलत है, बोलना तो चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता एक तरह से ये दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ नहीं हुआ, वो बीजेपी के हाथों बिक चुकी है। मगर सवाल ये है कि पिछले सालों में जो बीसीओ नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर गए, क्या वो सब बिक चुके हैं? पार्टी को शुरू करने वाले योया जी से लेकर प्रशांत भूषण तक, जब उन्होंने पहले पार्टी छोड़ी तो क्या वो भी बीजेपी के हाथों बिक चुके थे? ये दोनों तो आज तक बीजेपी का विरोध करते हैं, तो क्या वजह थी कि वो आम आदमी पार्टी में नहीं रह पाए? कुमार विश्वास जो अन्ना आंदोलन के टाइम से केजरीवाल से जुड़े थे, वो भी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, टीवी और सोशल मीडिया पर पार्टी की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस थे। अगर आज वो केजरीवाल के साथ जुड़ने को अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं, तो क्या वो भी बीजेपी के हाथों बिके थे? अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। शाजिया इल्मी से लेकर प्रोफेसर आनंद कुमार ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ी। इन दोनों का यही कहना था कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या हो गई है राहुल जी, खत्म। यही बात कपिल मिश्रा कहते थे। तो क्या ये सब झूठ बोल रहे थे? इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया और मयंक गांधी, एयर डेक्कन के पूर्व मालिक कैप्टन गोपीनाथ, अजीत झा, सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष और आशीष खेतान भी एक एक करके सब पार्टी से चले गए। तो क्या इसमें भी बीजेपी की गलती थी क्या सर? ये सच है कि आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर ये वो लोग हैं जो एक कॉज की वजह से आपसे जुड़े थे। इनमें से ज्यादातर ने कोई और पार्टी ज्वाइन ही नहीं की, क्योंकि ये लोग किसी पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से तो आम आदमी पार्टी में आए नहीं थे, बल्कि ये लोग कुछ चेंज लाने आए थे। मगर समाज में चेंज लाने से पहले जब इन्हें ही चेंज कर दिया गया तो इनके साथ गुगली हो गई। किसी भी पार्टी के लिए ये कहना बहुत ही सिंपल होता है कि वो फलाना आदमी तो अपने लालच के लिए हमसे अलग हुआ, हम तो बहुत दूध के धुले हैं, डीजल के नहाए हैं। मगर जब आपकी एक महिला नेता को ही इस कदर पीटा जाए और उस पर पार्टी का मुखिया ही कुछ न बोले, तो फिर किसकी चौखट पर जाकर चूड़ियां तोड़ी जाए? दिल्ली के शराब घोटाले में जब मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और केजरीवाल जी तक जब कई नेता जेल गए, तो एक बात बार बार दोहराई गई कि हम झुकने वाले नहीं हैं, बीजेपी हमें डरा नहीं सकती। मगर एक सच ये भी है कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च को जब आम आदमी पार्टी इसके विरोध में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज उन्होंने किया, तो आपके 10 में से 7 सांसद इन प्रदर्शनों में दिखे ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट के हिसाब से राघव चड्ढा उस वक्त लंदन में थे। पहले वो मार्च एंड में भारत आने वाले थे मगर आए नहीं। वो इस बारे में ट्वीट तो कर रहे थे मगर भारत नहीं आए, और अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही भारत आए। स्वाति मालीवाल भी उस वक्त अमेरिका में ही थी, वो भी वहां से पार्टी के सपोर्ट में मैसेज तो कर रही थी, मगर वो भी उस दौरान भारत नहीं आई। देखिए, राघव जो हैं उनकी आईज के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी कि आई साइड भी जा सकती थी। स्वस्थ होके जल्द जो है वापस लौटे। कभी कभी जो बहुत ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर वो ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने भी इस बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इन प्रोटेस्ट में पार्ट लेने के लिए इनवाइट नहीं किया गया। फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह भी पंजाब से आपके सांसद हैं, उन्होंने भी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के वक्त कोई बयान या ट्वीट नहीं किया। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने आईपीएल पे तो खूब ट्वीट किए, मगर आम आदमी पार्टी में उखड़ रहे विकेटों पर कुछ भी नहीं बोले। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि क्या आप केजरीवाल जी के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेंगे क्या, तो उनका जवाब था, क्या था संजू बाबा? नहीं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 3 और सांसदों संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी भी उस टाइम केजरीवाल जी के सपोर्ट में हुए विरोध प्रदर्शनों में कहीं नहीं दिखे। किसी ने कहा कि मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, किसी ने कहा मैं दूसरा काम कर रहा हूं, और किसी ने तो यह तक कह दिया कि मैं अपनी नानी के घर गया था। गजब बेइज्जती है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल जेल में थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में था, उसी वक्त पार्टी के 10 में से 7 सांसद उसके पक्ष में एक भी लाइन नहीं बोल रहे थे, उनके फेवर में सड़कों पर नहीं आ रहे थे। खास तौर पर उस वक्त राघव चड्ढा का भारत न आना बहुत लोगों को हजम नहीं हुआ। हालांकि ये कहा गया कि डॉक्टर्स ने अभी राघव चड्ढा को ट्रैवल न करने के लिए कहा है, मगर जिस वक्त पार्टी का मुखिया तक जेल में हो और टीवी पर उनकी बात रखने वाला कोई न हो, उस वक्त उनका भारत न आना किसी को हजम नहीं हुआ। देखिए, हम पहले भी अपने कई वीडियोस में कह चुके हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक इमोशन थी। भारतीय राजनीति में बदलाव की एक बड़ी होप थी। वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसका हिस्सा बनने के लिए भारत और विदेशों से लोग अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर आप में शामिल हुए। मगर जिस तरह इतने कम वक्त में ही उनमें से ज्यादातर लोग पार्टी छोड़ गए, पार्टी के कितने नेता जेल गए, ये बहुत तकलीफ देने वाला था। शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके खिलाफ एक साजिश है। हम इस मामले को छोड़ भी दें तो पिछले सालों में आपसे जुड़े कई नेता जेल गए। सत्येंद्र जैन आज तक हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में 2 सालों से जेल में है।
अमानतुल्लाह भी 2022 में जेल गए थे। सोमनाथ भारती जी पर भी घरेलू हिंसा के मामले में केस दर्ज हुआ था। पार्टी के एक और नेता संदीप कुमार महिला से गलत काम करने के चलते 2016 में जेल गए। पार्टी के एक और नेता अखिलेश जी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा तो वो भी जेल गए। प्रकाश ने जल बोर्ड में कर्मचारी से मारपीट की, बाद में इसी महान आत्मा ने एक महिला से छेड़खानी की और फिर जेल गए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में अभी भी जेल में हैं। संजय सिंह जी अभी 4 अप्रैल को ही 6 महीने जेल में बिताकर बाहर आए हैं और माननीय अरविंद केजरीवाल जी 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं और शायद जल्द ही उन्हें बैक टू तिहाड़ होना पड़े। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बड़ा आसान होता है किसी के लिए ये कहकर खुद को बरी कर लेना कि भाई मेरे खिलाफ साजिश हुई है, सामने वाला तो लालची है, हमें फंसाया गया है, अदालत बिकी हुई है। मगर जब लोग देखते हैं कि कुछ ही सालों में एक पार्टी को इतने नेता छोड़कर चले गए, थोड़े ही सालों में पार्टी के नेता भ्रष्टाचार और कानून तोड़ने के लिए जेल गए, उसके खुद के ही सांसद उनसे दूर चले गए, तो शक पैदा होता है कि क्या ये सभी किसी की साजिश है या फिर पार्टी के वर्क कल्चर में ही कोई प्रॉब्लम है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस आदमी पर आपकी महिला सांसद को पीटने का आरोप लगे, आपका ही नेता आकर कहे कि हाँ आरोप सही है और अगले ही दिन वही आरोपी आपके मुख्यमंत्री के साथ घूमता दिखे। इससे 2 ही बातें साफ होती हैं, या तो पार्टी पिटाई की बात कहने वाली नेता को झूठा मानती है या फिर वो पीटने वाले से डरती है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट और उनके चेहरे पर मौजूद चोट के निशान तो बता रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोल रही, मगर पीटने वाले के पक्ष में इतने लोग क्यों आ गए ये अभी भी सस्पेंस है। बाकी आम आदमी पार्टी में फैले इस रायते पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। स्वाति मालीवाल के केस को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया रौनक ने, और इस वीडियो में हमें काफी कुछ फैक्ट्स भी जानने को मिले और उनका पुराना मतलब तरीका है कि मतलब फनी वे में बताते हैं इन्फॉर्मेशन को, न्यूज़ को, बट सीरियस नोट पे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू भी है, बहुत सीरियस कि अगर कोई पार्टी मेंबर, इवन की सांसद और इवन की सीएम भी उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो, बट एटलीस्ट जनता को जिसने आपको चुना है, जो जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव हो, एटलीस्ट उनको तो एक अपडेट देने का आपका पूरा बनता है। रिपोर्टिंग, एक तरीके की रिपोर्टिंग तो देनी चाहिए, जनता आपकी साइड भी सुनना चाहती है। एग्जैक्टली। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो बोल रहे कि भाई मतलब उसके बाद भी वो उनके साथ देखने को मिल रहे हैं, वो उनके साथ घूम रहे हैं, मतलब आप इस टॉपिक को सीरियसली ले ही नहीं रहे। तब तक ले आप उसको सस्पेंड कर दो, छुट्टी पे भेज दो, जो भी जब तक इंक्वायरी तो होना चाहिए कम से कम। मतलब ये बात सच है या झूठ है, उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया है या सच्चा इल्जाम लगाया, एटलीस्ट उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए एज अ लीडर। मतलब और ऊपर से महिला इसमें ना, लाइक औरत, लाइक एक फीमेल का है, मतलब केस है बेसिकली, उसके ऊपर एक फिजिकल असॉल्ट हुआ है, तो उसको ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। इससे आपका भी मेंटालिटी पता लगता है आपकी पार्टी की, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं, किसी सीएम या सांसद की बात नहीं करें, पूरी पार्टी की मेंटालिटी पता लगती है कि आप कितने सीरियस हो वुमेन सेफ्टी को लेके। और फिर दूसरी बात है, आप ये सोचो कि मतलब ये बात तो बिल्कुल सोचने वाली है कि इतने कम टाइम में जब ये पार्टी फॉर्म हुई थी, जब ये पार्टी सबके दिल में थी, पूरे ऑल इंडिया में सबके दिल में आ गई थी, बाहर तक भी हम ये सोच रहे थे कि हाँ अब कुछ चेंज होने वाला है, अब कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत अच्छे लोग पावर में आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग पावर में आ रहे हैं। लेकिन मतलब वो जो एक नायक मूवी आई थी जो उसमें जो एक दिन का सीएम वाला वो था ना, उस तरीके से हम लोग कंपेयर कर रहे थे। एक आदमी से नहीं थी, केजरीवाल जी से नहीं है, आम आदमी पार्टी उस टाइम के मेंबर से थी, जो उस टाइम टीम बनी थी, बहुत अच्छी टीम ऑलरेडी टूट चुकी है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में छोड़ गए थे, इनिशियली शायद 6-7 महीने 1 साल के अंदर सबने छोड़ दिया। और मतलब कुमार विश्वास सर ने छोड़ा, और जिस तरीके से वो बोलते हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं आप में मिला, और इस तरीके की चीजें हमने भी देखी हैं, काफी बार सुनी है। तो ये चीज सोचकर ऐसा लगता है कि हाँ मतलब जो लोग बदलाव चाहते थे वो लोग तो अलग हो गए। अगर उसमें भी आप बोल रहे हो कि ऑपोजिशन पार्टीज ने षड्यंत्र करा है, उन लोगों को मतलब वो लोग बिक गए हैं ऑपोजिशन पार्टी से, तो वो ऑपोजिशन ज्वाइन क्यों नहीं किया उन्होंने? ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बनता है। मतलब किसी ने किसी को घर देने कुछ नहीं, सारी पॉलिटिक्स है। बट इस वीडियो के बेस पे बस मैं तो यही समझता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि कम से कम वुमेन की सेफ्टी पे तो ध्यान दिया जाए। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो दोनों चीज़ों पे आपको साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, और एटलीस्ट वो चीजें फिर इन्वेस्टिगेट करके दुनिया के सामने लेकर आनी चाहिए कि कौन सच्चा है, क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है। जब मेडिकल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि असॉल्ट हुआ है, तो अगर उन्होंने नहीं किया तो किसने किया है, क्या चीज है, आपको खुद बोलना चाहिए, इसको जांच करो, करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि ये आपकी पार्टी की कोई भी फीमेल वर्कर है तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आप एज ए लीडर आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, जो कि आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है। आपसे आगे से क्वेश्चंस पूछ रही है मीडिया, लेकिन फिर भी आप चुप हैं उस चीज को, तो ये बहुत गलत चीज आगे मैसेज आती है, गलत इंडिकेशन है एक पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिशियन के लिए।
हाँ और मतलब बाकी- अगर आप अपनी पार्टी की फीमेल वर्कर्स का सपोर्ट नहीं कर सकते हो, उनकी सिक्योरिटी मतलब सीएम ऑफिस के अंदर, सीएम हाउस के अंदर अगर ये सब चीजें एक औरत के साथ हो सकती है, तो फिर बाकी सब औरतें क्या सोचेंगी, हम लोग क्या सोचेंगे कि हम सेफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वीडियो ये काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया रौनक ने। बहुत बढ़िया हमें भी और लगी। इनकी वीडियोस हमेशा एंटरटेनिंग रहती हैं, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन भी अपडेट भी अच्छी मिल जाती है। सही तो बात है। और इस overall टॉपिक पे आपका क्या राय है, आपको क्या लगा, कैसा लगता है आपको? आप प्लीज कमेंट करिए और हम आपके बताइए। कमेंट भी पढ़ेंगे जरूर, और देखते हैं आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, इस सिनेरियो पे, केस है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।